फाइनली गरीना फ्री फायर के अंदर एक न्यू इवेंट आ चुका है, जिस इवेंट की मदद से तुम लोगों को बहुत सारे यूनिवर्सल टोकन एंड वाउचर्स मिलने वाले हैं। और इस इवेंट को कैसे एकदम अच्छी तरीके से लेना है एंड बहुत ज़्यादा कम प्राइस में सस्ते में लेना है, आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। साथ ही साथ बताऊंगा कि इन दोनों चॉइसेस में से कौन सा बेटर है वो भी बताऊंगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। तो देखो, वीडियो को अब तक शुरू करने से पहले तुम लोगों को वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव होने वाला है ये वीडियो। क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर तुमको पूरा गाइड देने वाला हूँ कि कौन सा चीज़ लेना चाहिए, मतलब कि उसके पूरा प्रूफ के साथ, और साथ ही साथ सस्ते में तुम कैसे ले सकते हो ये यूनिवर्सल टोकन्स वो भी बताऊंगा, ठीक है। और अनलिमिटेड ले सकते हो तो बताता हूँ। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू एंड बताते हैं कैसे कर सकते हो तुम। तो देखो, इवेंट के अंदर तुम्हें फ्री फायर को ओपन करना है एंड देन इवेंट के अंदर जाना है एंड देन तुम्हें नारुतो टोकन एक्सचेंज मिल जाएगा। यहाँ पे तुमको मिल रहा है बहुत सारे यूनिवर्सल टोकन्स, मतलब कि तुमने जितने भी टोकन्स नारुतो टोकन्स जमाए हैं उसको कन्वर्ट कर सकते हो तुम यूनिवर्सल वाउचर्स में, यूनिवर्सल रिंग वाउचर्स में। अब ये लेना चाहिए कि नहीं पहले ये बता देता हूँ। तो देखो, लेना चाहिए क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुमको बहुत कम प्राइस में, बहुत सस्ते में बहुत सारे यूनिवर्सल वाउचर्स मिल रहे हैं। जैसे कि मेरे पास 89 नारुतो टोकन्स है, तो अभी मैं अगर यहाँ पे सब अगर लगा दूँ तो मुझे मिलेंगे 70 यूनिवर्सल वाउचर्स, जो बहुत ज़्यादा होते हैं एक्चुअली में। तो यहाँ पे ना तुम लोगों को बहुत सारे यूनिवर्सल वाउचर्स फ्री में मिल जाएंगे, बस जो यूनिवर्सल टोकन तुम्हारे पास है, मतलब कि नारुतो टोकन जो तुम्हारे पास है उसको लगा के। अब ये नारुतो टोकन तुमको कहाँ से मिलेगा? तुम लोगों को ऑब्वियसली वो फ्री में मिला है। ऑब्वियसली जो तुम्हारे ये जो इवेंट है यहाँ से तुमको बहुत सारे वाउचर्स मिले हैं, और उसी वाउचर्स को यूज़ करके तुम लोग आई गेस अब तक तो बहुत सारे टोकन्स अर्न भी कर चुके होंगे, ठीक है। पर मैंने यहाँ पे कुछ डायमंड्स भी लगाया है। 89 टोकन मेरा ऐसे ही नहीं हुआ है, मैंने बहुत सारे डायमंड्स भी लगाए हैं, ठीक है। तो तुम समझ सकते हो कि मैंने थोड़ा डायमंड लगा के 89 टोकन्स लिया है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से देखो, यहाँ पे लेना चाहिए। इसका रीज़न एक ही है कि यहाँ पे बहुत अच्छे, मतलब बहुत कम प्राइस में, बहुत कम टोकन में बहुत सारे यूनिवर्सल वाउचर्स तुम्हें मिल रहे हैं, ठीक है। ये है रीज़न लेने का। अब ना लेने का रीज़न ये है कि यहाँ पे ना कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। नारुतो यूनिवर्सल टोकन, इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, ना कि यहाँ लिखा है चैप्टर 2, ना लिखा है चैप्टर 3। तुम्हें पता ही है कि नारुतो के साथ फ्री फायर का चैप्टर 3 का भी कोलैबोरेशन आने वाला है, मतलब कि फ्री फायर 3, मतलब कि नारुतो फ्री फायर 3 भाई, तो मतलब कि फ्री फायर के साथ नारुतो का चैप्टर 3 भी आने वाला है फ्री फायर के अंदर। तो ऑब्वियसली बात है, तो उसके अंदर भी एक टोकन होगा जिससे तुम लोग बंडल ले सकते हो। तो यहाँ पे पर मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। देखो, उसका कोई अलग टोकन भी हो सकता है, पर यहाँ पे तुम देखो, ये मैं दिखाता हूँ टोकन। मेरे पास बहुत सारे टोकन है, मैं तुमको दिखाता हूँ कि देखो यहाँ पे कोई यूनिवर्सल नारुतो यूनिवर्सल टोकन, कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है इस टोकन का। देख लो, कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। यहाँ पे लिखा है नारुतो यूनिवर्सल टोकन, मतलब कि नारुतो के सारे स्किन्स के यूनिवर्सल तो मतलब तुम्हें पता ही है कि हर एक चीज से तुम लोग उसको ले सकते हो। मतलब कि नारुतो के जितने भी स्किन्स है, नारुतो के जितने भी स्किन्स है तुम इसी टोकन से ले सकते हो, ठीक है। तो ये अपडेट एक्चुअली अच्छा है। मतलब मैं क्या बताऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब ऐसे सिचुएशन में इन्होंने फेंका है ना, मतलब मैं क्या बताऊं। इन्होंने ऐसे मतलब यूनिवर्सल टोकन भी दे रहे हैं, वाउचर्स दे रहे हैं, यूनिवर्सल वाउचर्स नारुतो के टोकन के बदले। अब यहाँ पे ये लेना चाहिए कि नहीं, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन आ जाता है। तो देखो, मेरे लास्ट में मैं बताता हूँ कि मुझे लेना चाहिए कि नहीं, क्यों और मैं कौन सा करने वाला हूँ। तो देखो, यहाँ पे जो टोकन्स है मैंने बता दिया कि यहाँ पे यूनिवर्सल टोकन से तुम लोग वाउचर्स ले सकते हो, और इसी वाउचर्स को यूज करके तुम लोग स्पिन कर सकते हो, ठीक है। और मैं बता दूं, दोनों चॉइसेस में से तुम लोग ऑब्वियसली ये लेना, मतलब कि ये जो तुम्हारा ये जो वाउचर्स है इसको लेना है। ये टोकन बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि ये बिल्कुल लॉस है भाई। देखो, सारा टोकन लगाने के बाद भी 29 टोकन मिलेंगे, और यहाँ तुमको 17 वाउचर्स मिल जाएंगे भाई। उस 17 वाउचर से तुमको मिनिमम 50 टोकन तक मिल सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे टोकन है, मिनिमम 29 से तो ज्यादा ही मिलेगा, ठीक है। ये तो कंफर्म है। मेरे को बात करो, अब तुम्हारे पास कितना टोकन है उसके ऊपर निर्भर करता है, पर वाउचर से वाउचर से तुम्हें 3-4 टोकन मिल सकता है, ठीक है। 3-4 और 10 भी मिल सकता है, तुम्हारे लक के ऊपर निर्भर करता है। तो ये वाउचर ही लेना सबसे बड़ी, मतलब सबसे ज्यादा दिमाग वाला बात होगी। अब देखो, यहाँ पे ये एक्सचेंज करना चाहिए कि नहीं, ये पहले बताता हूँ, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, और बहुत सारे बंदे इसी के लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे कि करे कि ना करे। तो देखो, मेरे हिसाब से तुम मत करो, मैं सच बता रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा भी डायमंड है, मतलब मैं तुम्हें पहले एडवाइस दे देता हूँ कि अगर तुम्हारे पास 120 या 30, मतलब 120-30 से ज़्यादा टोकन है तो तुम मत करो।
मैं कह रहा हूँ मत करो। 120 या 30 टोकन से ज़्यादा है और थोड़ा सा डायमंड लगाने के बाद तुम 200 टोकन से कोई बंडल ले सकते हो। ये वाले बंडल्स ना ले सको पर चैप्टर 3 के अंदर जो बंडल आएंगे वो तुम ले सकते हो। तो तुमको मैं एडवाइस करूँ कि तुम मत लो, क्योंकि ये नारुतो यूनिवर्सल टोकन है। तो इसका मतलब चैप्टर 3 भी आएगा तो चैप्टर 3 के अंदर भी यही टोकन यूज होगा, क्योंकि ये नारुतो यूनिवर्सल टोकन है, कोई चैप्टर 2 का कोई स्पेसिफिक टोकन नहीं है ये। तो ऑब्वियसली बात है कि चैप्टर 3 में भी यही टोकन होगा। तो अगर तुम्हारे पास 130, 20 या 150 से ज्यादा है तो तुम लोग मत लो। और थोड़ा सा डायमंड अगर तुम लगा सकते हो, और थोड़ा सा अगर तुम डायमंड लगा सकते हो तो तुम मत लो। थोड़ा सा डायमंड लगा के कोई चैप्टर 3 का बंडल ले लेना, ठीक है। और अगर तुम नहीं ले सकते, अगर 150 से भी ज्यादा है पर तुम्हारे पास डायमंड नहीं है और तुम डायमंड पैसे खर्च भी नहीं कर सकते, तो ये ले लो, ठीक है। और साथ ही साथ अगर तुम्हारे पास 100 टोकन से कम है तो ले ही लो भाई। अगर तुम टॉपअप नहीं कर सकते और 100 टोकन से कम है, मतलब कि तुम्हारे पास जो नारुतो टोकन यूनिवर्सल टोकन है वो तुम्हारे पास 100 से कम है और टॉपअप भी नहीं कर सकते, तो तुम ले लो भाई, ये वाउचर ले लो, ये सबसे अच्छा होगा, तुम्हारे लिए प्रॉफिट होगा। और मैं भी यही करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास टोकन नहीं है भाई, 89 टोकन है। अगर 150-60 रहता तो मैं ऑब्वियसली सोचता कि मैं नहीं लूंगा, मतलब मैं ऑब्वियसली नहीं लेता, ठीक है। तो तुम देखो, मैं तो एक टॉपअप प्लेयर नहीं हूं, मैं यार्ड ड्रॉप प्लेयर कह सकते हो, क्योंकि मैं यार्ड ड्रॉप आता है तो परचेस करता हूँ, उसी डायमंड को खर्च करता हूँ और उसी डायमंड से मैंने 89 टोकन लिया है और थोड़े वाउचर से ये किया है, ठीक है। तो कह सकते हो कि मैंने टॉपअप वगैरह किया नहीं है, बस यार्ड ड्रॉप से ये लिया है। तो और थोड़ा यार्ड ड्रॉप परचेस कर लूंगा एक और, तो ऑब्वियसली मेरा 120 टोकन तो हो ही जाएगा। पर बात यही आ जाती है कि यार्ड ड्रॉप आएगा कब, यही तो सबसे बड़ी बात आ जाती है। तो इसलिए मैं यहाँ से ये टोकन ले रहा हूँ, मैं तो लेने वाला हूँ, क्योंकि देखो 100 टोकन से कम है मेरे पास और मैं टॉपअप कर नहीं सकता, तो भाई मैं तो लेने वाला हूँ। पर अगर तुम 150 से ज़्यादा टोकन है, अगर तुम टॉपअप कर सकते हो तो ले लेना, तुम्हारी मर्जी, और इसके बाद तुम्हारी मर्जी, ठीक है। मैंने अपना एडवाइस दे दिया और कौन सा लेना है वो भी बता दिया। तो चलो आज की वीडियो एंड करते हैं। वीडियो पसंद को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।